दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। आम आदमी पार्टी के मुखिया पर गहराए संकट के बादल। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई कर आम आदमी पार्टी को समाप्त करने की कोशिश करेगी ईडी? चुनाव की नजदीकियों के बीच में लगातार प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी तेज हो गई है। लगातार ईडी के द्वारा आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सिलसिलेवार तरीके से छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। बीते महीनों में ऐसा ही देखने को मिला, जब आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद भी आम आदमी पार्टी के विधायक पर छापेमारी का दौर जारी था। और ऐसे में लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के द्वारा ईडी की कार्रवाई पर सवाल भी उठाए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाते रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को किसी भी कीमत पर सहन नहीं कर पा रही है, जिसके चलते मोदी सरकार लगातार आम आदमी पार्टी को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अब ईडी के शिकंजे में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी अपने दफ्तर में बुला लिया है, जिसके बाद इस बात को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई कर ईडी आम आदमी पार्टी को समाप्त करने की रणनीति की ओर अग्रसर हो जाएगी। आम आदमी पार्टी को सोमवार को दो बड़े झटकों का सामना करना पड़ा। शराब घोटाले के मामले में पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया को जहां सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया, तो वहीं दूसरा झटका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी प्रवर्तन निदेशालय ने तलब कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। इस मामले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन ईडी के सवालों से पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सामना होगा। केजरीवाल को ऐसे समय पर बुलाया गया है जब ईडी ने कोर्ट में कहा है कि शराब घोटाले के मामले के लाभार्थी के तौर पर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने पर विचार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में ईडी ने बात कही थी। केजरीवाल को ईडी ने पहली बार सम्मन भेजा है, लेकिन इससे पहले फरवरी में उनके पीए वैभव कुमार और करीबी नेता जैस्मिन शाह से ईडी ने पूछताछ की थी। उसी दौरान मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री को किस आधार पर बुलाया गया है और उनसे क्या क्या सवाल किए जाएंगे, ये तो ईडी ने आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन जांच एजेंसियों की ओर से दायर चार्जशीट में कई बार उनका नाम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लिया गया है। ये खत्म की जा चुकी विवादित आबकारी नीति केजरीवाल का ब्रेन चाइल्ड उपज था। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, चार्जशीट और रिमांड पेपर में भी मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल किया गया है। कथित बैठकों, निजी कंपनियों के साथ कमीशन तय करने, दिल्ली शराब कारोबार में साउथ के नेताओं और कारोबारियों को लाने के संबंध में उनका जिक्र किया गया है। जनवरी में दायर की गई चार्जशीट के मुताबिक केजरीवाल ने कारोबारी समीर महेंदु से कहा विजय नायर उनका आदमी है और उन पर भरोसा करते हैं। नायर ने वीडियो कॉल के जरिए दोनों की बात कराई थी। ईडी चार्जशीट में महेंदु का बयान बताया गया है, जो उन्होंने 15 नवंबर को रिकॉर्ड कराया। इसमें लिखा है, नायर ने इंडो स्क्रिप्ट के मालिक समीर महेंदु को अरविंद केजरीवाल से वीडियो कॉल पर बातचीत कराई। या हो नहीं सका तो उसने अपने फोन पर फेस टाइम के जरिए महेंदु और केजरीवाल की बात कराई। केजरीवाल ने महेंदु से कहा कि विजय नायर उनका आदमी है और वह उन पर भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद 7 दिसंबर 2022 को मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद ने जांच एजेंसियों के सामने अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि होलसेल कारोबारियों के लिए प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाकर 12% किए जाने की जानकारी उन्हें मार्च 2021 में केजरीवाल के आवास पर दी गई। सी अरविंद ने ईडी को बताया कि मार्च 2021 के मध्य से पहले मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत की मौजूदगी में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक में होलसेल कारोबार प्राइवेट प्लेयर्स को सौंपने को लेकर चर्चा हुई थी। फिलहाल जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही चल रही है और जिस तरह से ईडी लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, उससे एक बात तो तय है कि कहीं न कहीं ईडी के द्वारा लगातार आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। और विपक्ष के दिग्गज नेताओं के द्वारा भी कई बार ये बात कही जा चुकी है। विपक्ष के दिग्गज नेताओं के बयान लगातार इस बात को लेकर सामने आए हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है और बीजेपी के इशारे पर केंद्रीय जांच एजेंसियां कठपुतली की तरह नाच रही हैं। फिलहाल अब देखना है कि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ईडी के जंजाल से कैसे बचेंगे। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री पर ईडी कार्रवाई करने में कामयाब हो जाएगी या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की चाल को बेनकाब कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।